नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बायो के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। 2025 में जो परीक्षा उसमें आ सकते हैं। तो इसमें आपके प्रश्न सभी बहुविकल्पी रहेंगे। जिसको जो आंसर पहले से पता हो वो कमेंट कर सकता है, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। सवाल नंबर दूसरा, पहली बार कोशिका को किसने देखा व इसका वर्णन किया था? तो इसका सही जवाब है कि पहली बार कोशिका को एंटोन वान लीवेनहाक ने देखा व इसका वर्णन किया था। तिलचट्टे में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। इसकी रुधिर वाहिका अल्प विकसित होती है और रुधिर गुहा में खुलती है तथा उसी में सभी अंग डूबे रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है उसे हम रुधिर लासिका कहते हैं। तो हमारा अगला चौथा क्वेश्चन है, वह कौन सा जीव है जो कभी पानी नहीं पीता बल्कि इसका अवशोषण त्वचा से करता है? तो इसमें आपके चार ऑप्शन है, केचुआ, मेढक, जैल, मैलपीगो। तो इसका सही आंसर है कि मेढक। दोस्तों, मेढक हमेशा पानी में रहता है लेकिन वह पानी कभी नहीं पीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए के शरीर में प्रथम से अंतिम खंड तक एक लंबी सीधी नली के रूप में उपस्थित क्या होता है? तो इसका सही जवाब है कि केचुए के शरीर में अंतिम खंड तक एक लंबी और सीधी नली आहारनाल होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुचनशील ऊतक जो केवल दिल में ही पाई जाती है वह कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब है वह दिल पेशी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी तथा तंत्रिका ऊतक। ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय केचुए की प्रजाति कौन सी है? तो इसका सही जवाब है फेरेटिमा लैम्ब्रिकस। 2 प्रजाति हमारे भारतीय केचुए की 2 प्रजाति हैं, जिसका सही जवाब है फेरेटिमा लैम्ब्रिकस। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, चिकनी पेशी का संकुचन कैसे होता है? तो इसका सही जवाब है कि अनैच्छिक द्वारा चिकनी पेशी का संकुचन होता है। अगर आपको जो आंसर पहले से पता उन्हें आप कमेंट कर सकते हैं। सवाल नंबर 10 है, संकुचनशील ऊतक जो केवल दिल में ही पाई जाती है वह कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दिल पेशी। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है। सवाल नंबर 11, केचुए में छोटी बाल के समान संरचना जो कि दिल की फैल तथा सिकुड़ जाती है तथा गति में बहुत भूमिका अदा करती है, क्या कहलाती है? तो केचुए में जो छोटी बाल के समान संरचना होती है वह शुक्र कहलाती है। जो फैल वह सिकुड़ जाती है समय के हिसाब से। केचुए के शरीर को 3 प्रमुख खंडों में विभक्त किया जा सकता है, वे कौन से हैं? तो उसका सही जवाब है जो केचुए के शरीर को 3 प्रमुख खंडों में व्यक्त करते हैं। नंबर 1 पर अग्रपर्णिका, नंबर 2 पर परिणिका, नंबर 3 पर पश्चपर्णिका। ये तीनों मिलकर केचुए के शरीर को विभक्त करते हैं, यानी अलग अलग करते हैं। सवाल नंबर 13 है, केचुए का जनन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो केचुए का जनन क्षेत्र उसके नीचे अधरतल पर पाया जाता है, ना कि पृष्ठ और ना कि मुख पर पाया जाता है। उसके अधरतल पर केचुए का जनन क्षेत्र पाया जाता है। सवाल नंबर 14 है, केचुए को कहाँ से विभेदित किया जाता है? तो केचुए को दोस्तों न झेलम से न पुरामुख से, केचुए को पृष्ठतल से विभेदित किया जाता है। सवाल नंबर 15 है, पेशिया ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, वे कौन से हैं? तो पेशिया ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, वो निम्नलिखित हैं, जो कंकाल पेशी, बी चिकनी पेशी, सी दिल पेशी। ये 3 पेशिया ऊतक होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कॉकरोच किस प्राणी संघ में शामिल होता है? तो दोस्तों बता दें कि कॉकरोच आर्थ्रोपोडा का वर्ग इनेक्स्टा है। सवाल नंबर 17, मेंढक शीत ऋतु में नहीं दिखते, इस समय ये शीत से बचने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। ये बात तो सत्य है, लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं शीत निरक्षता। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सवाल नंबर 18, मेढक प्रजाति में मादा एक बार में कितने अंडे दे सकती है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अधिक बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में।
कि मेढक प्रजाति में मादा एक बार में कितने अंडे दे सकती है। तो मादा जो होती है मेढकी मतलब होती है वो 250 से 3000 अंडे एक बार में दे जाती है। सवाल नंबर 19 है, एक अंड कवच फटने से कितने नवजात शिशु बाहर आते हैं। अगर एक अंडे का कवच होता है जिसमें बच्चे होते हैं मतलब शिशु होते हैं, वो जब फटता है तो कितने नवजात शिशु बाहर आते हैं। तो इसका सही जवाब है कि 16 नवजात शिशु बाहर आते हैं। सवाल नंबर 20 है, मादा कॉकरोच कितने अंड कवच देती है। तो मादा कॉकरोच 10 से 40 अंड कवच एक बार में देता है। आपने कॉकरोच तो देखा होगा या सुना होगा, अब वो समझो एक बार में 10 से 40 अंड कवच देता है। सवाल नंबर 21, यूरिया उत्सर्जी प्राणी कौन है। तो यूरिया न तो सांप उत्पन्न करता है और ना ही कीट उत्पन्न करते हैं और ना ही छिपकली यूरिया को उत्पन्न करता है। यूरिया को सिर्फ मेढक उत्पन्न करता है। मेढक। और आपका सवाल नंबर 22 है, मेढक किस वर्ग से संबंधित है। तो मेढक भाई एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। सवाल नंबर 23, अभयलिंगी प्राणी का उदाहरण है। तो अभयलिंगी प्राणी का उदाहरण है केचुआ। सवाल नंबर 24, भारत में पाई जाने वाली मेढक की सामान्य जाति कौन सी है। कौन सी जाति है जो दोस्तों भारत में सबसे अधिक पाई जाती है ना। एक क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है। क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में कौन सी मेढकों की जाति सबसे अधिक पाई जाती है। तो आपका सही जवाब रहेगा राना ट्रिगा, सब ऑप्शन सी राना ट्रिगीना। सवाल नंबर 25, मेढक अपने भोजन को पचाने में किस अम्ल का उपयोग करता है। ये सही क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेढक अपने भोजन को पचाने में किस अम्ल का उपयोग करता है। तो मेढक अपने भोजन को पचाने के लिए, जब वो अत्यधिक भोजन करता है उसे पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करता है।